मेरी भाभी अक्सर भैया के कमरे में नहीं सोती थी। अगर वो किसी दिन भाई के कमरे में सो जाती थी तो सुबह रोते रोते कमरे से बाहर निकलती। मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ कि माजरा क्या था। मैं जब सोकर उठती तो मेरी भाभी को सिसकते हुए देखती। भाभी मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही होती थी। मेरा माँ बाप तो थे नहीं। वो तो जब मैं 3 साल की थी तभी वो एक कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। इसीलिए जब मैं अपनी भाभी को रोता हुआ देखती तो मेरा दिल तड़प उठता था, क्योंकि मैं अपने भाई और भाभी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं उनसे कभी कुछ पूछ नहीं पाती थी। अक्सर ही भाभी का सुबह ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार हिम्मत करके भाभी से पूछा था कि सुबह सुबह भाई के कमरे से बाहर आकर वो इतना रोती क्यों है, तो भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। भाभी जब भी उनके कमरे से निकलती उनका हुलिया बहुत अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल अजीब तरह से अस्त व्यस्त, पुराने से कपड़े एक अजीब सी मजबूरी बयां कर रहे होते। यह सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ था। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी और मेरे लिए ये सब समझ बहुत ही अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा भर गया था कि आखिर मेरा भाई मेरी भाभी के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। अब मैं 15 साल की हो चुकी थी और बहुत सी बातें अच्छे से समझने लगी थी। मुझे भाभी का रोता हुआ चेहरा बिल्कुल किसी जुल्म की चेतावनी लगती थी, लेकिन मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि जब भाभी कमरे से निकलती तो वो रो रही होती थी, और जब भाई कमरे से निकलता तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट होती। वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते हुए निकलते, जैसे कि वो बहुत ही खुश हो। भाभी का हाल ऐसा होता कि एक बार भाई के कमरे से निकलने के बाद वो उनके सामने जाने से भी डरती थी। उसका उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भिजवा देती थी। खुद सारा दिन किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती, या तो बाथरूम में बंद हो जाती। भाभी की ये हालत देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आता था। मैं 11वीं क्लास में पढ़ती थी। भाई को नाश्ता देने के बाद मैं स्कूल के लिए निकल जाती थी, लेकिन सारा दिन मेरे दिमाग में भाभी का ही ख्याल घूमता रहता। मैंने आज तक अपने भाई को कभी भी हैरान या परेशान नहीं देखा था। वो हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा हमेशा बहुत खुश दिखता था, जबकि भाभी को देखकर हमेशा यही लगता था कि कभी भी किसी भी पल उनको कुछ हो जाएगा। अक्सर मैं भाभी को नाश्ता बनाते हुए कपकपाते हुए देखती थी। उनको देखकर मेरा दिल चाहता था कि मैं उनसे पूछूं कि आखिर मेरा भाई भाभी के साथ रात को ऐसा क्या करता है कि उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। अगर मगर भाई के नाम से भाभी के चेहरे पर खौफ नज़र आने लगता था। भाभी हर रात भाई के कमरे में सोने नहीं जाती थी, बल्कि वो मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी भाई उनको ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाता था और भाभी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन भैया उनकी एक ना सुनते थे। भाई की आवाज़ में मोहब्बत की चाशनी घुली होती थी। सुनने वाला हैरान हो जाता, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि भैया भाभी को कमरे में ले जाकर यकीनन उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी भी लड़की के लिए किसी औरत को रोता तड़पता देखना बहुत ही मुश्किल काम है, और मेरा भी यही हाल था। मेरा ना तो पढ़ाई में मन लग रहा था और ना ही मेरा घर में मन लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी भी तरह से भाभी को भाई के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं भाई को मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि भाई तो मेरे सामने भाभी से बहुत ही प्यार और इज्जत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान कर रखा था कि मैं इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने भाई और भाभी को अपना रिजल्ट नहीं दिखाया, लेकिन मेरी सहेली बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो बार बार एक ही बात पूछ रही थी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उसे भाई और भाभी के बारे में बता दिया। तुम्हारे भैया अंग्रेज़ी फिल्में तो नहीं देखते? सोनिया ने अचानक से ये सवाल किया। मैं उसे हक्का बक्का होकर देखने लगी। मैंने बोला, भला फिल्म से इस बात का क्या लेना देना। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी और उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई वहीं अटक गई। आखिर सोनिया ने ये बात क्यों पूछी? मैं घर वापस आई तो भाभी के दूर के रिश्तेदार अमन अंकल घर में बैठे हुए थे। वो
दोपहर को हमारे घर आते थे। भाभी की बचपन से ही उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। भाभी बताती थी कि वो दोनों बचपन से ही साथ साथ रहते थे। फिर अमन अंकल अमेरिका चले गए और भाभी की शादी भाई से हो गई। अभी भाभी की शादी को 7 साल हो चुके थे। कुछ साल पहले तक तो सब ठीक था, या फिर शायद मैं ही छोटी और ना समझती। कुछ साल से मुझे भाभी की हालत समझ आ रही थी। मैं जान गई थी कि मेरा भाई एक अच्छा इंसान नहीं है। वो मेरी भाभी की तकलीफ़ की वजह है और इसी बात ने मेरे दिल में मेरे भाई के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। अमन अंकल साल भर पहले ही अपने देश वापस आए थे और अक्सर भाभी से मिलने आते रहते थे। अमन अंकल के जाने के बाद भाभी अक्सर मुझसे बोलती थी कि अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि अमन मुझसे मिलने आता है तो वो बहुत बुरा होगा। मैं भाभी को दिलासा देती कि भाई को कैसे पता चलेगा, भाई तो सुबह काम पर चले जाते हैं और शाम को ही वापस आते हैं। मुझे तो अमन अंकल बहुत अच्छे लगते थे। वो जब आते थे भाभी का मूड अच्छा कर जाते थे। भाई की आमदनी बहुत कम थी और हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। रात को मैंने अपना और भाभी का बिस्तर लगाया और भाभी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में भाई मेरे कमरे में आए। भाई ने भाभी को साथ चलने को कहा। भाभी ने दबी आवाज़ में मना कर दिया। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मैं अपनी आंखें बंद करके चुपचाप लेटी रही। आखिर मैं सुनना चाहती थी कि भाई भाभी से क्या बात कहते हैं। भाई ने बोला, चलना कनिका, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। भाई की आवाज़ मेरे कानों में गई। भाई तो बहुत प्यार से बात कर रहे थे। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो। अब तुम्हें सोचना चाहिए कि अब तुम्हारी बहन बड़ी हो रही है। अब वो मुझसे 100 सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाभी ने धीमी आवाज़ में भाई को जवाब दिया। भाई ने ज़बरदस्ती भाभी का हाथ पकड़ा और उनको अपने साथ ले गए। भाभी के जाने के बाद मेरा दिल बहुत तेज़ी से घबरा रहा था। भाई ना जाने भाभी के साथ क्या करने वाले थे। और सोनिया की अंग्रेज़ी फ़िल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन भाभी अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर किचन की तरफ गई। थोड़ी देर में भाभी भी मेरे पीछे आ गई। मैंने भाभी को गौर से देखा तो उनके बाल अस्त व्यस्त थे और उनकी कुर्ती के ऊपर का हिस्सा फटा हुआ था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि भाभी ने मेरे सामने सही कुर्ता पहन रखा था। मेरी निगाहों को देखकर भाभी समझ गई थी कि मैं उन्हें ध्यान से देख रही हूँ, तो उन्होंने अपनी कुर्ती को दुपट्टे से ढक लिया। भाभी और मैं अपने कमरे में वापस आ गए। मैंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और भाभी के रोने की सिसकियों की आवाज़ मेरे कानों में इस तरह गूंज रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनको तसल्ली दूं, अपने दिल की बात को अपने भाभी के सामने रखूं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। भैया सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर निकले जैसे कोई हीरो हो। भाई की आमदनी कम थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश और मुस्कुराते रहते। काम पर वो हमेशा ऐसे तैयार होके जाते जैसे कोई सेठ आदमी हो। मुझे अपने भाई से आज नफ़रत महसूस हो रही थी। भाई के आगे नाश्ता रखकर मैं अपने स्कूल चली गई। स्कूल में भी सारा दिन भाभी के लिए ही दिमाग ख़राब था। स्कूल से आते हुए मुझे अमन अंकल मिल गए और उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैं बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी में बैठ गई। अमन अंकल ने मुझे बहुत गौर से देखा और फिर बोले, तुम ये बताओ कि तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम इतना खोई खोई क्यों रहती हो? मैं इतनी परेशान थी कि मैंने उनको सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर अमन अंकल बोले कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई एक अच्छा इंसान नहीं है? तुम अपनी भाभी को अपने भाई से आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती हो? कब तक तुम दोनों उसके जुल्म की चक्की में पिसती रहोगी? अमन अंकल ने मुझे बहुत ही फिक्रमंदी से अपनी सलाह दी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं अपने भाई को छोड़ने के बारे में कभी भी नहीं सोच सकती थी। भाई ने आज तक मुझसे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी और मेरे भाई के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरा भाई मेरे माँ बाप के जाने के बाद सिर्फ एक वही था जिससे मैं प्यार करती थी। और फिर भाभी आ गई। फिर मैं अपने भाई को जालिम कैसे कह सकती थी? मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे भाई और भाभी के बीच में क्या होता था। अमन अंकल की बात सुनकर मैं सोच में डूब गई। बहुत सोचने के बाद भी मुझे भाई की एक बात याद नहीं आई।
जिससे वो जालिम साबित हो सके। भाभी की तड़प और दर्द भाई को जालिम साबित करते थे। अमन अंकल मुझे साथ लेकर घर आए और खुद भी घर के अंदर आ गए। भाभी हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई थी। भाभी ने हम दोनों के लिए खाना लगाया। मैं बहुत थक गई थी तो मैं खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई और अमन अंकल भाभी के साथ बैठकर बात करते रहे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अमन अंकल की बातों के बारे में सोचती रही। भाभी को भाई के कमरे में गए 3 दिन हो गए थे। पिछले 3 दिन से भाभी मेरे कमरे में सो रही थी। भाभी जब मेरे कमरे में रहती तो वो बहुत ही खुश और बेफिक्र रहती थी। भाई का रवैया तो हमेशा एक जैसा रहता। भैया कभी भी मुझे कहीं से भी जालिम सख्त नज़र नहीं आते थे, बल्कि भाभी की हालत चीख चीख कर भैया के जुल्म की दास्तां सुनाती थी। मैं भैया का नाश्ता लेकर जब देने गई तो भैया मेरे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने भाई से कहा कि मुझे भाभी के बिना नींद नहीं आती और वो भाभी को अपने कमरे में ना बुलाया करें। मेरी बात सुनकर भैया मुस्कुराने लगे। बोले, मेरा भी तुम्हारी भाभी पर कुछ हक बनता है और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं तुम्हारी भाभी से बहुत प्यार करता हूँ। भैया की बात सुनकर मेरा खून खौल गया था, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे रोज़ मुझे देखने को मिलते थे। लेकिन मैं भैया से कुछ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसीलिए मैं खामोशी से स्कूल चली गई। स्कूल में आज टीचर हमें पढ़ाते हुए समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। आधा सच बहुत ही खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर ने मेरे दिमाग की एक खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं भैया का पूरा सच जान कर रहूँगी, फिर अपनी भाभी को भाई से आज़ादी दिलवा कर रहूँगी। अमन अंकल ने मुझे वादा किया था कि वो हर वक्त मेरा साथ देने को तैयार हैं। मेरी भाभी बिल्कुल मेरी जैसी थी। उनकी उम्र बेशक मुझसे बड़ी थी, लेकिन हम दोनों की कद काठी बिल्कुल एक जैसी थी। मैंने भाभी को नींद की दवा देकर रात को सुला दिया। मैं भाभी का सूट पहनकर भाई के कमरे में चली गई। भाई के कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था और भाई बोलने लगे कि ये मेरी खुश नसीबी है कि आज कनिका खुद चलकर मेरे कमरे में आई है। भाई खुश होते हुए आगे बोले, मेरे पास बैठो। मैं बहुत बुरी तरह काँप रही थी। मुझे नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है, लेकिन आज मुझे पूरी सच्चाई का पता लगाना था। भाई बोले, कनिका हमारी छोटी जवान हो रही है। ये बोलकर तुम मुझसे दूर हो गई हो। मुझे पता है कि हमारी बहन जवान हो रही है और मुझे भी उसकी चिंता है, इसीलिए मैं उसके लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसकी शादी के लिए जोड़ रहा हूँ। तुम चिंता मत करो। भाई ने आगे कहा कि कनिका तुम सारे दिन काम करके थक जाती हो, तुम आराम से लेट जाओ और आराम करो। तुम तो इस कमरे में आ गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आओ लेट जाओ। उसके बाद जो कुछ भी भाई ने कहा उसको सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। वो कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि अमन फिर से एक बार हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन एक बात बता दूँ कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और उसकी नीयत भी साफ़ नहीं है। तुम जानती हो ना कि एक बार वो मुझे पहले भी बर्बाद कर चुका है और अब वो हमारे घर में एक ज़बान बहन भी है, इसीलिए तुम थोड़ा संभल कर रहना। भाई को अभी तक मालूम नहीं था कि भाभी की जगह मैं उनके कमरे में आई हूँ। अभी तक तो मैं हाँ हूँ में ही जवाब सुन रही थी। मैं वहाँ आराम से बेड पर बैठी बातें सुनती रही और भाई बातें करते करते सो गए। थोड़ी ही देर में भाई गहरी नींद सो गए। मैं खामोशी से कमरे के बाहर आ गई। भाई को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे कुछ भी समझ आता हो। भाई की बात सुनकर अब मेरे दिल में भाभी और अमन अंकल के खिलाफ बहुत से सवाल पैदा हो गए थे। अब सुबह हुई तो भाई का रवैया ऐसा ही था जैसे रोज़ होता है और भाभी के साथ होने से उनका रवैया रहता है। मैं खामोशी से भाई को देख रही थी, लेकिन उनकी आदतों में मुझे कोई बदलाव नहीं लग रहा था। मैं स्कूल से जब वापस लौटी तो अमन अंकल की गाड़ी हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। पहले मैं दूर से ही नमस्ते बोलती हुई घर में दाखिल होती थी, लेकिन आज मैं दबे पाँव घर में दाखिल हुई थी। आज भाभी और अमन अंकल मेरे कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मेरा कमरा अंदर की तरफ था, तो उन दोनों को मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। आज जो कुछ मैंने अपनी कानों से सुना वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस सच को जानने के लिए मैं इतनी बेताब हूँ वो सच इतना भयानक होगा।
भाभी अमन अंकल से खुश होकर बोल रही थी कि मैंने अपनी ननद के दिल में उसके भाई के खिलाफ पूरी तरह नफरत के बीज बो दिए हैं। वो दिन दूर नहीं है जब मेरी ननद अपने भाई के खिलाफ ही खड़ी हो जाएगी। वो ज़बरदस्ती अब मुझे इस रिश्ते में बांध कर नहीं रख सकता, लेकिन अब मुझे आज़ादी चाहिए। वो मुझे कमरे में लेकर जाता है और बातें करते करते सो जाता है, लेकिन मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ तो अपना हुलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने छोटी के दिल में ये बात अच्छी तरह से बैठा दिया है कि उसका भाई मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद अपने ही सूट को फाड़ दिया था। मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपने पति से आज़ादी के लिए बात करूँ तो मेरी ननद मेरी ढाल बन जाए। मैं अपनी ननद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। छोटी मेरे साथ होगी तो मेरी बेगुनाही और अपने भाई के जुल्म की दास्तां सुना देगी और मैं छोटी को लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी। अमन अंकल हंसते हुए बोलने लगे कि हाँ, मैंने भी छोटी से बोल दिया है कि जब भी उसको मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं आ जाऊंगा। भाभी अमन अंकल से कहने लगी कि तुम पहले की तरह मेरे साथ बेवफाई मत करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त तो मेरे पति ने मुझे माफ़ करके अपनाया था। अमन अंकल भाभी का हाथ पकड़कर बोलने लगे कि पहले मेरे साथ घर वाले इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं शादीशुदा महिला से कोई रिश्ता करूं, इसीलिए मैंने मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था, लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं तुम्हें प्यार दिल से अपनाऊंगा और तुम्हारी ननद को भी अपना काम निकलने के बाद अमेरिका में बेच देंगे। बस छोटी को ये बात पता ना चले कि उसका भाई जालिम नहीं, बस तुम जालिम साबित करना चाहती हो। एक छोटी ही है जो हम दोनों को मिलवा सकती है। दोनों हंसते हंसते थक चुके थे और मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। मेरी भाभी मुझे और मेरे भाई को धोखा दे रही थी। मेरी भाभी किसी और आदमी के साथ अपना नया रिश्ता जोड़ने की बात कर रही थी। वो भी हमारे घर में बैठकर। मुझे अपने भाई की बात याद आ गई कि अमन एक बार फिर हमारा घर बर्बाद करना चाहता है। मैं उन दोनों के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी, इसीलिए कमरे में दाखिल हो गई। मुझे देखकर दोनों बहुत ही बुरी तरह चौंक गए थे। मैंने सख्ती से भाभी की तरफ देखा और बोला कि आपको क्या मसला है भाई से। भाभी की जान चुकी थी कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ, तो उन्होंने मुझे सारा सच बता दिया। भाभी शादी से पहले से अमन अंकल को प्यार करती थी, लेकिन अमन अंकल भाभी से शादी करने के बजाय अमेरिका जाकर नौकरी करने लगे। भाभी की मोहब्बत को छोड़कर अमन अंकल ने अपनी विदेश की नौकरी को चुना था। भाभी ने अंकल से प्यार करना नहीं छोड़ा। फिर एक दिन भाभी के घर वालों ने उनका रिश्ता मेरे भाई से कर दिया। मेरे भाई सांवले रंग रूप के थे और भाभी से 9 साल बड़े भी थे। भाभी बहुत खूबसूरत और जवान थी। भाई का रिश्ता भाभी के लिए उनके घर वालों की मर्जी से हुआ था। भाभी ने ज़बरदस्ती ये शादी तो कर ली, लेकिन दिल से भाई को कभी नहीं अपना पाई। भाभी किसी भी तरह इस रिश्ते को चला रही थी कि तभी 2 साल बाद अमन अंकल कुछ दिन के लिए वापस आ गए और भाभी अपने जज्बातों को नहीं रोक पाई। भाभी और अंकल छुप छुप कर मिलने लगे और एक दिन भाभी की बड़ी मम्मी ने उनको पकड़ लिया और भाभी को बहुत बदनामी हुई। लेकिन मेरे भाई भाभी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सभी बातों को गलत साबित कर दिया। भाभी को अपने साथ ले आए। भाभी तो बड़ी मम्मी के हाथ से निकल गई। बड़ी मम्मी ने अमन अंकल की खूब क्लास लगाई और उनको वापस उनकी नौकरी पर भेज दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। 1 साल पहले अमन अंकल हमेशा के लिए वापस आ गए। एक बार फिर से वो भाभी के पीछे दीवाने हो गए। भाभी को तो भाई पहले से ही पसंद नहीं थे और हमारे घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, जबकि अमन अंकल बहुत ही खूबसूरत थे और उनके पास अमेरिका से कमाया हुआ पैसा था। भाभी के लिए भाई को छोड़ना मुश्किल नहीं था, लेकिन भाभी मुझे लेकर जाना चाहती थी। मेरे भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मुझे उनको छोड़कर कहीं नहीं जाना था। मैंने गुस्से से बोल दिया, आपको जहाँ जाना है जा सकती हैं, लेकिन मुझे अपने भोले भाले एक वफादार भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। अमन अंकल भाभी को 2 बार छोड़कर भाग चुके थे। मेरी भाभी पागल है जो तीसरी बार उस इंसान से उम्मीद लगा बैठी थी। आज पहली बार मैंने अमन अंकल की तरफ ध्यान से देखा था। उनकी नज़र मेरे लिए सही नहीं थी। भाभी ने मुझे आगे के सुहाने सपने दिखाए, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी। भाभी ने मुझे ले जाने के लिए जानबूझकर ये सारा खेल खेला था। मेरी नज़रों में भाई को गलत साबित कर दिया था। मैंने उनसे बोल दिया कि आप जहाँ जाना चाहती हैं जा सकती हैं, लेकिन मैं यहीं रहूँगी अपने भाई के साथ। मेरे लिए भाई को छोड़ना आसान नहीं था। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। वो
तो भाभी ने मुझे उन पर गुस्सा करने के लिए मजबूर किया था। मेरे लिए मेरा भाई सब कुछ था। अगर मेरे सामने सारा सच नहीं आता तो मैं गलत फैसला ले लेती, लेकिन आज टीचर ने जो बात समझाई थी उससे मुझे समझ में आ गया था। भगवान का शुक्र था कि सच मेरे सामने आ गया था। टीचर ने बताया था आधा सच जानकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। जब अमन अंकल ने देखा कि मैं भाभी के साथ अमेरिका नहीं जाना चाहती और अब मैं उनकी बातों में नहीं आऊँगी, तो वो भाभी को छोड़कर जा चुके थे। कुछ दिनों बाद भाभी को भी पता चल गया कि अमन अंकल हम दोनों को अमेरिका ले जाकर बेचने वाले थे। हम दोनों का खरीदार एक ही इंसान था, लेकिन जब मैंने जाने से मना कर दिया तो उसने भाभी को भी खरीदने से मना कर दिया। हमें बेचने के अमन अंकल को अच्छी खासी रकम मिल रही थी। अमन अंकल बहुत ही नीच और गिरे हुए इंसान थे। वो भाभी की मोहब्बत का हमेशा से फ़ायदा उठाते आए थे। जब सारा सच उनके सामने आया तो वो मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी कि मैं भाई को इस बारे में कुछ ना बताऊं। मैं अपने भाई और भाभी को खुश देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने भाभी का सच भाई को नहीं बताया। अब भाभी भाई के कमरे में खुद सोने लगी और सुबह में दोनों अपने कमरे से हंसते मुस्कुराते हुए निकलते थे। ये देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। अब मैंने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। अब हम सभी खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। अमन अंकल अब हमारी ज़िंदगी से बाहर हो चुके हैं पूरी तरह से। भाभी ने भाई को दिल से अपना लिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए